अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और मैं हूं सना बुच्चा। और आज हम बात करने जा रहे हैं कराची की। सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और इसके बावजूद कि इसको बीटा ग्लोबल सिटी करार दिया गया और इसकी बड़ी फाइनेंशियल एक है, बड़ी शहरक है ये इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान की, लेकिन उस तरह से इसको अटेंशन नहीं दी गई। इतनी बड़ी तो इसकी आबादी नहीं है शायद जितने बड़े बड़े इसके दावेदार हैं। एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यहाँ पर हुकूमत बनाती रहती है और लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे पैसों की करप्शन करती है, लेकिन लगाती कहीं नहीं है। ये है इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। एक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 2010 तक प्रिंसिपली ये इनके पास हुकूमत रही है, किसी ना किसी फॉर्म में ये हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। कभी नाराज़ हो जाते हैं लेकिन वापस मान भी जाते हैं। कौम के वसी तर मफाद में हमेशा हुकूमत का साथ देते रहे हैं। तीसरे नंबर पर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी का नाम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब की खुद की शनाख्त काफ़ी बड़ी है कराची के हवाले से। अगर आप कराची की बात करें, उसकी खुशहाली की बात करें, तो नाम आता है नेमतुल्लाह खान साहब, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत काम किया है यहाँ पर। उनकी पार्टी है सरजमीन पार्टी, लेकिन अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज फिर हमने देखा कि जो सिंध में सेंटर में कुछ चेंजेस किए गए पोर्टफोलियोज़ के, और कुछ नए लोगों को मुतारफ़ कराया गया है, और उनमें से एक का नाम है मुर्तज़ा वहाब। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी हम जिक्र करना भूल गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर भी हम आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या फरमाया आज मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं कराची के। में बैठे हुए सो कॉल्ड जमहूरी लीडरान और हुक्मरानों के ऊपर कोई बात करो तो कहते हैं कि भाई इन इदारों को, इन जमहूरी ताकतों को पाकिस्तान की गैर जमहूरी ताकतों ने बनने ही नहीं दिया, चलने ही नहीं दिया, और इसकी कोई इदारा बनने ही नहीं दिया। मैं आज उन लोगों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं आवाज लगा के, क्या सिंध में आज कौन से गैर जमहूरी इदारों ने इनको काम करने से रोका है? आज कौन सा गैर जमहूरी इदारा यह कह रहा है कि तुम सिंध में इतना जुल्म करो पीपल्स पार्टी वालों कि तुम जो है वो लोगों की चीखें निकलवा दो? आज कौन सा गैर जमहूरी इदारा यह कह रहा है कि तुम सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो, तुम सिंध में नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो? आज कौन सा गैर जमहूरी इदारा यह कह रहा है कि तुम कराची जैसे रेवेन्यू इंजन को तुम एक कतरा 13 सालों में पानी ना दो? ये और बहुत कुछ कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये सब क्यों कहा और ऐसी की शिकायत क्यों वो कर रहे हैं, खुद उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप बता दीजिए कि इस वक्त ये मुर्तज़ा वहाब पर जो आपने एतराज़ उठाया है वो क्या पीपल्स पार्टी से हैं, इस बुनियाद पर उठाया है, लसानियत की बुनियाद पर उठाया है, काबिलियत के मामले में उठाया है, या अहलियत उनको आपको लगता है कि नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर की? वाई नहीं, किसी नाम के ऊपर मैंने एतराज़ नहीं उठाया। मैंने इस फैसले के ऊपर एतराज़ उठाया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लगना चाहिए। इलेक्शंस ख़त्म हो गए, टेन्योर ख़त्म हो गया मेयर का लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हो गया, तो किस आइन और कानून में लिखा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं? अगर ये कानून और आइन कराची के लिए है तो फिर मेरा ये कहना है कि फिर जब वज़ीर आला का टेन्योर ख़त्म हो तो फिर कोई बहाना लगाकर फिर वज़ीर आला की बजाय भी सिंध का एडमिनिस्ट्रेटर को लगा दें जो कि नॉन इलेक्टेड आदमी हो, एडमिनिस्ट्रेटर चलाए। वज़ीर आज़म का टेन्योर ख़त्म हो तो फिर वज़ीर आज़म के बाद भी फिर इलेक्शन ना करवाएं और पाकिस्तान को किसी एडमिनिस्ट्रेटर के तरीके से चलाएं उनको लगाकर। ये किस किताब और किस कानून में लिखा हुआ है? तो ये चूंकि अपने इख्तियारात और वसाइल नीचे देना नहीं चाहते, इनको पता है कि कराची ये जीत नहीं सकते, सूबाई हुकूमत इनकी है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुली कोई बोलने वाला नहीं है। ये मेरा एतराज़ है। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको नहीं लगता कि हमने देखा है मुर्तज़ा हैज़ इमर्ज्ड एज ए यंग पीपल्स पार्टी वर्कर, और उसके अलावा भी बैरिस्टर भी हैं, उन्होंने बहुत कोविड में भी बहुत भरपूर काम किया है। अभी भी अगर आप इनका ट्विटर सिर्फ खोल के देख लें तो बहुत उन्होंने लोकल लेवल पर काम कर करके हर सड़क हर जगह वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा उनको मौका देना चाहिए? चलें ये गैर आइनी है, नहीं है, इकदाम गलत है, इस पर बात बाद में की जा सकती है, लेकिन कम से कम कराची के लिए तो कुछ होने जा रहा है ना? नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा कराची के लिए। वो पीपल्स पार्टी का कारकुन है, और जो पीपल्स पार्टी वो जरदारी साहब के अगेंस्ट चलेंगे, वो वज़ीर आला के अगेंस्ट चलेंगे, जिनके पास पूरी सूबाई हुकूमत है 13 सालों से, वो कुछ नहीं कर सके। जो लाइनों में पानी आ रहा था उन लाइनों के पानी पे भी हाइड्रेंट बनाकर 250 से ज्यादा उस पानी को अरबों रुपए के कराची वालों को हाइड्रेंट का पानी लेकर बेच रहे हैं। उस पार्टी के किसी आदमी से आप ये तवक्को करती हैं कि वो आकर यहां पर भला करेगा? और शेयर बढ़ जाएंगे और रेट्स बढ़ जाएंगे और कमीशन बढ़ जाएगा। भाई अगर कोई इतना ही पॉपुलर है, कोई किसी की इतनी खिदमत है, आज इलेक्शन कराएं, उसको इलेक्ट कराएं मेयर से, और मेयर का इलेक्शन करवाएं, इलेक्ट कराएं, उसको मेयर बना दें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सा तरीकेकार है? कल को कोई और आदमी निकल आएगा
कि भाई वो सिंध में उसने बड़े अच्छे काम किए होंगे, तो ये सैलानी वालों से ज्यादा कोई काम कर रहा है कि अच्छा लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों की इमदाद करते हैं। तो सिंध का वजीर आला जब ये टेन्योर खत्म हो तो फिर उसको लगा देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। इनसे अच्छा कौन आदि है? आदि अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जो साहबजादे हैं, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर इनको लगा देना चाहिए। तो फिर किसको लगा देना चाहिए? मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं लगाना चाहिए? मतलब आपको ये लग रहा है कि एक पोजीशन क्यों बना दी गई और पोजीशन वो पीपल्स पार्टी ही क्यों होल्ड कर रही है? मतलब ये मैंडेट तो पीपल्स पार्टी का है, वो जो मर्जी करें। अब जब आप लोगों के पास मैंडेट था तो आप लोगों ने क्या कर लिया? और अब भी आपके पास तो मैंडेट नहीं है ना मुशर्रफ कमाल साहब, एक सीट नहीं है आपकी। जी तो अच्छा तो सीट नहीं है तो मर जाए खामोशी से बस। सीट तो इमरान खान साहब के पास भी नहीं थी 20 सालों से। सीट नहीं होने का मतलब है कि क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूं? क्या मेरे साथ जो लोग हैं, अगर मेरे पास कोई सीट नहीं है तो ये हजारों लाखों लोग हैं, ये हारने के बावजूद और हरवाने के बावजूद लेकिन सीट ना होने के लिए मैं कह रही हूँ मैंडेट आपके पास अगर है कोई, आप तो बता दें। अगर आपके पास लोग हैं, आप सड़कों पर लेकर आएंगे, किस मैंडेट के हिसाब से लेकर आएंगे? फिर करेंगे क्या और किस बुनियाद पर आपकी सुनी जाएगी? ये मैं पूछना चाह रही हूँ। देखिए आप इस बात पे डिबेट कर रही हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर लगाना जो है बड़ी अच्छी बात है। मैं ये डिबेट ही नहीं कर रही मुस्तफा कमाल साहब, मैं आपकी काबिलियत से बिल्कुल वाकिफ भी हूं और कायल भी हूं, मगर मैं आपकी इस बात पर कायल नहीं हो पा रही हूं। आपके बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं, आप लोगों को रोडों पर लाने का बिल्कुल जोर रखते हैं। यहाँ पर कोई भी लोगों को रोड पर ला सकता है, आप भी ला सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर्स में ला सकते हैं, लेकिन ला के कीजिएगा क्या? देखिए हम लाके जो हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे ना, हमारी बात अगर कोई नहीं मान रहा और कोई गलत काम करता चला जा रहा है, ये रिवायत ठीक नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की। कल किसी और की सूबाई हुकूमत होगी और उसके दौर में कोई टेन्योर खत्म होगा किसी लोकल गवर्नमेंट के मेयर का। आइन में आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है आज भी कि जो इलेक्टेड मेयर है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये तमाम इख्तियारात और वसाइल ट्रांसफर करेगी। ये आज 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, आप इलेक्शन नहीं करा रहे। और अगर आप आज लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करा रहे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कल को कोई खड़ा हो जाए और कहे कि टेन्योर खत्म हो गया वजीर आला का और उसकी जगह भी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे सिंध का वजीर आला का, तो आपका आइन खतरे में पड़ जाएगा, आपका पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि भाई आपको अगर यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्शंस करवाइए और जो इलेक्ट हो जाए उसको आप पावर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर की कोई गुंजाइश नहीं है, ना आइन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश है। हम क्या करेंगे? हमारे पास चूंकि असेंबलियां नहीं है और हमारी बात आपको आइन खतरे में पड़ गया कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाने से, लेकिन आइन खतरे में तब नहीं पड़ा जब वोट चोरी हुआ है। आइन खतरे में तब नहीं पड़ा जब यहाँ पे पूरी इलेक्शन रिग हो गई, आपकी सीटें खुद आपके हाथ से निकल गई। आपने खुद ये बात की उस वक्त आइन को कुछ नहीं हुआ। आइन को आज एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पर हो गया कुछ, अब आइन खतरे में पड़ गया, गैर जमहूरियत हो गई। वैसे बाकी सब कुछ इस मुल्क में जमहूरी हो रहा है। देखिए तो उसके बाद जो है वो आपका एतराज ठीक हो सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको आई एम जस्ट पुटिंग इनटू पर्सपेक्टिव। नहीं, मुझे पता है इस वाली बात का, मुझे बिल्कुल इसकी याद दहानी की जरूरत नहीं, मुझे पता है। लेकिन क्या उस वाली बात पर हमने जब ये मसाइल हुए तो हमने बात नहीं की? हम आज भी ये बात करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए आज जो हालात हो गए हैं, ये पीपल्स पार्टी पिछले 13 सालों से इन्होंने एक कतरा नया पानी नहीं दिया शहर को। जो पानी आ रहा था लाइनों में उसको भी हजारों 13 साल में से आप इनके साथ कितने सालों से, कितनी साल इनके साथ थे, इत्तेहादी थे? जी मैं तो इनके साथ एक दिन भी जब ये आए थे तो मैं एक नहीं, आप दिन नहीं भी थे आपकी पार्टी जब ये आए हैं। जी मेरी पार्टी तो पाक से जमीन पार्टी है। आप मेरी पार्टी की बात करें, आप जी चलें आप बोलें, ठीक है। पानी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। पार्टी की एब्सोल्यूट में 13 सालों से एब्सोल्यूट पावर है इनके पास। इन्होंने शहर को कचरा कुंडी बना दिया, इन शहरों एक कतरा पानी नहीं दिया। इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं दी है। 10,242 अरब रुपए वफाक से आए इनके पास 13 सालों में। 10,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद सिंध इंसानों की रहने की बदतरीन जगह है ऑफिशियली। 2300 अरब रुपए इन्होंने सिर्फ एजुकेशन पे खर्च कर दिए। 70 लाख लोग स्कूलों से बाहर हैं। आज 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी इन्होंने। एक आदमी भी कराची हैदराबाद का नहीं दिया। ये कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे, जो कोटा है शहरों का उस पे भी ये जाली डोमिसाइल बनाकर लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बेसिकली ये नस्ली बुनियादों पर ये तमाम ये हुकूमत चला रहे हैं। इनकी किसी भी फैसले से कोई जो है वो अच्छाई की उम्मीद नहीं है। और ये तो बिल्कुल जो है वो अनबायस फैसला है या इलीगल फैसला है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। हम इसको बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते डेफिनेटली।
तो फिर क्या कीजिए मुस्तफा कमाल साहब, अगर आपको और पीपल्स पार्टी को साथ बिठा दें तो इस मामले को कैसे सुलझाएंगे? आप बता दीजिए किस तरह सुलझेगा ये मामला? वेरी इजी सना साहबा, वेरी इजी। और वो ये कि भाई जिस तरह से वजीर आला साहब जो है वो इलेक्शन लड़कर आते हैं, आप लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो गया, आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएं, जिसको लोग वोट दें वो आ जाए, आकर मेयर बन जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। वो बहुत सिंपल, आइन और कानून से मुल्क चल रहा है, जहां तक चला सकते हैं। हाँ, जहां जहां खिलाफ वर्जियां होती हैं उसके ऊपर भी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अगर 4 खिलाफ वर्जियां हुई हैं, देखिए अगर हम इस पे जहां आप ला सकते हैं, आप लाना चाहते हैं, ठीक। जहां जहां डिटेल में जाना चाहेंगे तो फिर तो जो डेफिनेटली फिर हमें फिर बात ही नहीं करनी चाहिए, फिर तो खत्म हो जाती है बात सारी। जहां जहां कोशिश कर सकते हैं नहीं डिटेल में तो जाना चाहिए ना। इट्स ऑल द डिटेल्स दैट मैटर एट द एंड ऑफ द डे मुस्तफा कमाल साहब, ये तो आपको भी पता है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, मुझे सजेशन दीजिए कि फिर अगर हम मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर से हटा दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटरशिप उनसे ले ली जाए, उनको कोई और ओहदा दे दिया जाए, फिर भी इलेक्शंस ना कराए जाएं, फिर भी एतराज कायम रहेगा? जी बिल्कुल कायम रहेगा। इलेक्शंस की डिमांड तो रहेगी ना, जाहिर सी बात है। आप जो वो सैकड़ों हजारों अरब रुपए आप अपने सरकारी अफसरों के जरिए खर्च करें जो कि अकाउंटेबल नहीं है। आज यहाँ उनका हनीमून टाइम है, कल कहीं और होगा। आज वो यहाँ पोस्टेड हैं, कल कोई और कल कहीं और पोस्टेड हो जाएंगे। आज ये देखें कोरोना वायरस आया हुआ है, ये हर गली में काउंसलर मौजूद होता है, हर गली में यूनियन काउंसिल मौजूद होता है। आज ये आप जो कैंप्स लगा रहे हैं या हॉस्पिटल लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, यही अगर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता, हर यूनियन काउंसिल वाइज वहां पर अब वो इंतजाम करता, गलियों से लोगों को लेकर आता, आज पूरा शहर वैक्सीनेट हो रहा होता, पूरा सूबा सिंध वैक्सीनेट हो रहा होता, पूरा पाकिस्तान वैक्सीनेट हो रहा होता और आराम से होता। दुनिया में डोर स्टेप पे इख्तियारात और वसाइल लोगों को गवर्नेंस पहुंचाने का जो टूल है, जो व्हीकल है, वो लोकल गवर्नमेंट है। और आपके आइन में ये वाली बात लिखी हुई है, वो 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है। हमारे यहां लोग MNA MPS के जरिए, पहली वाली गवर्नमेंट भी और ये वाली गवर्नमेंट भी, वो नालियों का काम करा रहे हैं, वो रोडों का काम करा रहे हैं। यहां पर एक वजीर आ जाते हैं साहब, और वो जो कचरा उठाने की मुहिम चला रहे होते हैं, जिसका काम नहीं, जिसको पता नहीं है, ट्विटर और फेसबुक पे जो वो आप समझते हैं सारे काम हो जाएंगे। तो यहां तो कुछ भी चीज ठीक नहीं चल रही। तो कम से कम अगर आज ठीक है हमारे पास आज वो मैंडेट नहीं है, लेकिन हमने इस शहर में खिदमत की है, 5 सालों में अपना खून दिया है। यहाँ पर जब इलेक्शन कराए जाए, आप फिर हार जाएं और फिर मुर्तजा वहाब जीत जाए, फिर क्या कीजिए? कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लें, कोई बात नहीं, फिर धांधली नहीं होगी। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि इलेक्शंस भी पीपल्स पार्टी ने रिक कर दिया। देखिए जो दुनिया को नजर आ रहा हो, जो दुनिया को नजर आ रहा होगा, हम भी वही कहेंगे। 2018 में दुनिया ने जो बात कही, हमने भी वही बात कही, किसी को कोई इस पे शक है नहीं। तो अगर आप धांधली करेंगे तो कहेंगे हम धांधली, अगर आप धांधली नहीं कहेंगे, लोगों ने हमें नहीं देना होगा वोट, हम कहेंगे जी हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल हमारी रोजी रोटी तो नहीं है ये, हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पता है मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि रिसोर्सेज आपको इवेंचुअली तो आपको सेंटर से आएंगी ना, रिसोर्सेज और पैसा तो आपको सेंटर से मिलेगा। और वो जाहिर है कि आप चाहे वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट रही हो या पीपल्स पार्टी रही हो, हमेशा ये शिकायत रहती है कि सेंटर ने पैसे नहीं दिए जी, इस वक्त हमारा हमें मिला नहीं है, हमें कोटा नहीं मिला, हमारा पैसे नहीं पहुंचे, इसीलिए काम रुक गया। तो ये आप, अगर आप बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या आप इलेक्शन में जीत जाते हैं, आपका प्लान क्या है कराची के लिए? देखिए आप ये बात कर रही हैं सेंट्रल टू फेडरल, सेंट्रल टू प्रोविंस की ट्रांसफर की बात कर रही हैं या प्रोविंसेस टू लोकल गवर्नमेंट की बात कर रही हैं आप? फेडरल की बात कर रही हैं? मैं बल्दियाती भी कर रही हूं और मैं सेंटर टू प्रोविंशियल भी कर रही हूं। देखिए सेंट्रल टू प्रोविंशियल तो जो है वो बहुत पैसे आए, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो बहुत पैसे आए। और ये जो आपको एक आध दो फ्रेंडली फायर्स नजर आते हैं, दैट डजंट मैटर। कुछ चंद 100 अरब रुपए का, मैं आपको बता रहा हूं 13 सालों में 10,242 अरब रुपए आए सेंटर से। 10,242 अरब रुपए आए और खर्च हो गए। 10,000 अरब बहुत होते हैं, आप पता नहीं कितने मुल्क जो है वो 6 दफा जो है वो खुद कर जो है बन जाएं। दूसरी बात है कि NFC अवार्ड से पैसा आता है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि वजीर आला वो पैसे लेकर बैठ जाता है और वो PFC अवार्ड नहीं देता, नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देता। दो स्ट्रेटेजी है पाक से जमीन पार्टी की, अगर आपने मुझसे पूछा है। एक है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। शॉर्ट टर्म तो ये है, टेक्निकल इश्यूज ये है कि आज आपके पास इस सिस्टम में भी, लोकल गवर्नमेंट में इतने जराए हैं कि आप आज मेंटेनेंस के काम कर सकते हैं, आप कचरा उठा सकते हैं, पानी दे सकते हैं, छोटे मोटे पैचवर्क कर सकते हैं। और दूसरी लॉन्ग टर्म ये है कि आप NFC अवार्ड जहां से मिल रहा है, वजीर आला PFC अवार्ड नहीं दे रहा। हमारा ये मुतालबा है, हम ये कैंपेन चला रहे हैं कि आइन में
प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी, पीएफसी अवार्ड भी, जहां से एनएफसी अवार्ड वफाक दे वहीं से मेरा पीएफसी अवार्ड भी दे दे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहां वजीर आला के इख्तियारात लिखे हुए हैं, वजीर आजम के इख्तियारात लिखे हुए हैं, जहां भी डिपार्टमेंट में, वहां पे लोकल गवर्नमेंट के भी इख्तियारात का पूरा एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया जाए आइन में। पूरे पाकिस्तान का मसला हो जाएगा। 2 आईनी तरामीम की जरूरत है। एनएफसी अवार्ड के साथ साथ पीएफसी अवार्ड वफाक डायरेक्ट दे दे हमें, और वजीर आजम और वजीर आला की तरह इख्तियारात और डिपार्टमेंट जो आइन में दर्ज कर दिए जाएं। यकीन जानिए पाकिस्तान में आपको नैब की जरूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान के डोर स्टेप्स पे जो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। चलें, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू मुस्तफा कमाल साहब फॉर जॉइनिंग अस। हमें मुर्तजा वहाब साहब ज्वाइन करेंगे जी इस ब्रेक के बाद। हम उनसे पूछेंगे, एक चार्जशीट बड़ी तैयार हुई, नहीं काम करने जा रहे हैं, गैर जमहूरी काम करिए, एक जमहूरियत कहलाने वाली पार्टी ऐसा होने जा रहा है, क्या गैर जमहूरी इक़दाम हो रहे हैं? इस पर बात करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, आप जानते हैं सब इनको बहुत अच्छी तरीके से। और सॉरी अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मैंने पहले जाने से पहले ब्रेक में अनाउंस किया था हमें मुर्तज़ा वहाब ज्वाइन करेंगे, जो कि ठीक होता क्योंकि मुर्तज़ा वहाब के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगे हैं तो वो पीपल्स पार्टी के लिए वही बात कर सकते थे, लेकिन वो हम इस ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। तो हम अब बात करें आमिर खान साहब से। आमिर खान साहब बात करें, मुस्तफा कमाल साहब माकूल बात कर रहे हैं, बात तो ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके पास वो मैंडेट नहीं है, क्योंकि वो प्रोविंशियल असेंबली में नहीं है, क्योंकि वो फेडरल असेंबली में नहीं है, ज़ाहिर है सेंटर में भी नहीं है, तो बेचारे वो आवाज़ तो उठा सकते हैं। लेकिन आप तो पावर में हैं एक हद तक, आप समझते हैं ये गलत हुआ है जो हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का काम गैर आइनी है, गैर जमहूरी इक़दाम है? बहुत शुक्रिया सना। मैं जहाँ तक इसको देखता हूँ, मैं इसको गैर जमहूरी तो नहीं समझता। ये उनका इख्तियार है सिंध हुकूमत का, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता और किसी सिविल सोसाइटी से या किसी ऐसे शख्स को जिसकी शोहरत अच्छी हो, उसको अगर आप लेकर आते एडमिनिस्ट्रेटर तो ज़्यादा बेहतर होता। मुर्तज़ा वहाब अच्छी तरह से हम जानते हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और उनकी ज़ात से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि मुर्तज़ा वहाब एक सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं और एक सियासी पार्टी का अगर एडमिनिस्ट्रेटर आकर लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पार्टी को ज़्यादा तरजीह देगा। और जो पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर से आप जो एक उनकी शोहरत रही है, जो करप्शन का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है और बेहिसाब लगते रहे हैं, उनके बेशुमार लोगों के ऊपर नैब के केसेस बनते रहे हैं, तो ऐसी सूरत में मुर्तज़ा वहाब साहब भी शायद उस तरह डिलीवर ना कर सकें और ख़ुद शायद दागदार हो जाएं इस तमाम सूरत हाल में। एक अच्छी शोहरत के इंसान हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो गुज़िश्ता 10-12 सालों की जो शोहरत रही है या उससे पहले भी जो उनका किरदार रहा है करप्शन, बदउनवानी और बैड गवर्नेंस के हवाले से, तो ऐसी सूरत हाल में हमारा मौक़िफ़ ये था कि बेहतर ये होता कि किसी गैर जानिबदार आदमी को आप एडमिनिस्ट्रेटर लगाते जिससे तमाम पार्टीज़ मुतमईन होती और वो शहर की खिदमत कर सकता। इस वक्त तो मुर्तज़ा वहाब शायद उस तरह काम भी ना कर सकें जितनी उनके अंदर एनर्जी है या वो जिस तरह के इंसान हैं, वो पीपल्स पार्टी की पाबंदियों में इतना जकड़े रहेंगे कि वो उस तरह काम नहीं कर सकेंगे। वो बदउनवानी और जो करप्शन का जो कल्चर है पीपल्स पार्टी का, वो उनके ऊपर हावी रहेगा और वो शहर में शायद उस तरह काम ना कर सके। बेहतर होता कि बदउनवानी और करप्शन का अगर उन पर एक बदउनवानी और करप्शन अगर उनका शेवा है और अगर उन पर एक दाग लग गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और उससे अगर मुर्तज़ा इफेक्ट होता है, तो आप मुझे बता दीजिए कि आप लोगों की पार्टी भी रही है, उसका भी एक दागदार माजी है, तो क्या हम दागदार माजी में जाके हम लोगों को, इंडिविजुअल्स को, उनको कैपेसिटी नहीं देंगे कि वो आगे बढ़कर काम कर सकें? मेरा सवाल है सिर्फ। जी नहीं, आपका सवाल दुरुस्त है सनत। देखें, मैं दागदार माजी की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। गुज़िश्ता 3 सालों से जब हमारा मेयर रहा है, हम हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठाते रहे कि आप फंड्स दीजिए, इख्तियारात दीजिए ताकि शहर के अंदर कोई बेहतरी लाई जा सके। लेकिन नस्ली तासुब और नफ़रत की बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी ने जो अभी हालिया
3 साल का जो अरसा है, इस दौर के अंदर भी जो पीपल्स पार्टी ने करप्शन और जो ज़्यादतियाँ की हैं, जो नफ़रत और तासुब की बुनियाद पर सिंध के शहरी इलाकों का जो हाल किया है, उस बुनियाद पर तो हम नहीं उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। मैं माजी में नहीं ये कह रहा कि अगर माजी में किसी ने गलतियाँ की हैं तो वो उसकी गलतियों को आप जो है वो आज काउंट करेंगे। भाई हमसे भी यकीनन माजी में गलतियाँ हुई होंगी और हुई हैं, हम तो इसका बरमला इजहार करते हैं। लेकिन 2016 के बाद से तो ये एक नई MQM सामने आई है और बिल्कुल अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की पॉलिसी के ऊपर हम चल रहे हैं और अपने लिए जगह भी बना रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो एक नई MQM है, हम किसी के माजी का हवाला देखिए नहीं कहते सर, लेकिन तो वो नई MQM जो है, वो नई MQM का जब से राब्ता टूटा है, सर मेरी बात सुनिए, जो नई MQM है, और मैं बिल्कुल क्रेडिट देती हूँ आपको कि आपने बिल्कुल सच आवाम के सामने रखा, और बहुत कम लोग ये सच आवाम के सामने रख सकते हैं, बहुत कम लोगों को शीशा और आईना दिखाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने दिखाया और बहुत सच आप बोले। अब मुझे मेरी बात ये सुन लीजिए कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इक़्तिदार में रही है और अगर आइंदा भी रहेगी, अभी भी 3 साल हो गए हैं जब से राब्ता कमेटी से आपका राब्ता टूटा है, बिल्कुल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बिल्कुल एक नई पार्टी के तरह से सामने आई है, बिल्कुल पुरतशद्दुद सब कुछ, मगर आपकी आवाज़ आवाम के लिए उस तरह बुलंद नहीं होती जब हुआ करती थी। भले आप मुल्क के वसीतर मफाद में वापस चले जाते थे, लेकिन कम से कम आवाम के लिए आवाज़ बुलंद तो करते थे। वो आवाज़ कहाँ गई? सनब आवाज़ बुलंद होती रही है। अभी पिछले महीने भी हमने एक बहुत ही अजीम व शान रैली निकाली है और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रैली का हमने इनेकाद किया था। अभी 31 जुलाई को हैदराबाद में एक बहुत बड़ी रैली का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन ड्यू टू कोरोना इसकी वजह से हमने इसको मुलतवी किया है। तो ये आवाज़ तो उठती रहती है। ताजरों के हवाले से हम मुस्तकिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ताजरों के मसाइल के ऊपर नज़र षानी की जाए, उनको आफत ज़दा इस शहर को करार दिया जाए, उनको टैक्स के अंदर छूट दी जाए। तो हमारी आवाज़ तो आज भी बुलंद है। हुकूमत में हम सिंध हुकूमत के अंदर नहीं है, हम वफाक में हमारा एक बहुत छोटा सा शेयर है। आप क्या समझते हैं जो फेडरल हुकूमत है बात कर रही है ब्लू इकोनॉमी की, पोर्ट सिटी को रिवाइव करने की, मैरिटाइम हमने एक मैरिटाइम मिनिस्ट्री बनाई है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कुछ मतलब खुशाइन बात है कराची के लिए? आप समझते हैं इसमें कोई जान है? देखिए, मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ के बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि कराची को आप कोई तरीक़ा, कोई आइन के अंदर अगर आपको तरमीम करनी पड़ती है आप तरमीम करें, कोई तरीक़ा निकालें। कराची और हैदराबाद या सिंध के और दीगर शहरों के हवाले से कोई ऐसा तरीक़ा निकल सकता है कि इनको कोई अलग से कोई इख्तियारात मिल सकते हैं या कराची को वफाक अपने अंडर कंट्रोल ले ले। ये पॉलिसी नहीं है पार्टी की, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वफाक अपने अंडर कंट्रोल ले ले या कराची या सिंध के शहरी इलाकों की सतह पर एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए, एक जनूबी सिंध सूबा बना दिया, कुछ भी करें, बगैर करे हुए मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये शहर जिस तरह आफत ज़दा हुआ है, इस शहर की कोई सड़क सलामत नहीं है, इस शहर के हॉस्पिटल्स की तबाही का आप खुद आकर देख सकती हैं। क्या वहाँ पर इलाज की, बिल्कुल मैं यहाँ रहती हूँ, क्या इलाज मैं रहती हूँ यहाँ और मैं बिल्कुल रोज जी क्या मुझे पता है कि कौन सी रोडें खुदी क्या और कौन सी रोडें नहीं खुदी। आप औरंगी टाउन चले जाएं, आप नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका जो कराची का बेहतरीन इलाका तस्वुर किया जाता था, उस इलाके के अंदर आप चले जाएं, अंदरूने उस इलाका आप गलियों में देखें, वहाँ की सड़कों की क्या हालत है, वहाँ पर सेवरेज की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर पानी की क्या मामलात हैं, कौन सी ऐसी सिविक जो सहूलत होती है जो बल्दियाती इदारे प्रोवाइड करते हैं, वो कौन सी ऐसी सहूलत है जो आप इस शहर को दे रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब आ जाएं, बहुत अच्छी बात है। क्या मुर्तज़ा वहाब साहब को आप कचरा उठाने का आमिर खान साहब प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए, सॉरी मेरे पास वक्त कम है, सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कराची डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया था, तो आप वफाक में इत्तेहादी हैं, वफाकी काबीना में 2 वजारतें हैं, अमीनुल हक साहब, फरोग नसीम साहब, तो फिर वो बजट कहाँ है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वो बजट मिला है? सनब बहुत मुझे इस पर दुख भी है, अफसोस भी है और नाउमीदी भी है
गुज़िश्ता 3 सालों में 162 अरब का भी ऐलान हुआ, उसके बाद हमारे साथ भी 25 अरब का ऐलान हुआ, उसके बाद ये 1100 अरब का भी ऐलान हुआ, लेकिन ये ऐलान ही है। मुझे तो इस पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आता। अल्लाह करे अगले 2 साल जो रह गए इसमें कोई बेहतरी ले आए, इसके ऊपर कोई शहर के अंदर कोई काम हो सके। कौमी मूवमेंट जो निकल जाती थी पार्टी से नाराज होकर, और वो कहाँ हैं आपके वो वतीरे जो आप लोग अपनाया करते थे अपनी बात मनवाने के लिए, अवाम के लिए? सना आप लोग ही उन बातों पे इतराज करते थे, उस तर्ज अमल पर, उस तर्ज सियासत पर। अब हमने वो तर्ज सियासत छोड़ा है तो आप हमें मजबूर कर रही हैं कि हम वही तर्ज सियासत दोबारा से अपनाएं। कहा था कि आप हमारे हकूक के लिए बोलना छोड़ दीजिए, नाराज होना छोड़ दीजिए। हमने ये तो आपसे कभी नहीं कहा था। हमने सिर्फ ये कहा था कि कम से कम आपने अगर पार्टी छोड़ ही दी है तो कम से कम 2 दिन तो छोड़े रहने दें। ये क्या कि सुबह छोड़ी और शाम को वापस चले गए? गवर्नमेंट में रहते हुए सुबह छोड़ी शाम गए। सना देखें, मैं आपके सामने इतराज कर तो रहा हूँ, गवर्नमेंट में रहते हुए मैं कह रहा हूं कि पीटीआई की कारकर्दगी अच्छी नहीं है और इसका नुकसान पीटीआई को भुगतना पड़ेगा अगले इलेक्शन में, जो भी, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, दोनों सूरतों में पीटीआई को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। पीटीआई को इस कराची को अहमियत देनी चाहिए थी। इमरान खान साहब के दावे थे। को नुकसान होगा, एमक्यूएम को क्या होगा? खान साहब यकीनन होगा सना, यकीनन होगा। ये याद रखिएगा। इसी पॉइंट पर ब्रेक लेने जा रही हूं बस। खान साहब थैंक यू खान साहब जी, आप लास्ट पॉइंट ले लेती हूं आपका जी, बताएं। ओके ठीक है, दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर। ठीक है खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर स्पीकिंग सो मच ट्रूथ ऑन द शो। यहाँ पर हम लेते हैं वक्फा, प्लेजेंटली वेरी वेरी सरप्राइज्ड विद ऑल द ट्रूथ दैट्स कमिंग आउट टुडे। सम मोर ट्रूथ आउट ऑफ द बॉक्स आफ्टर दिस ब्रेक विद मुर्तजा वहाब। हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब साहब। अगर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में अब जुड़ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि एक बड़ी चार्जशीट जमा हुई है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले से कि मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची क्यों लगाया गया है। हमने बात की मुस्तफ़ा कमाल साहब से और हमने बात की आमिर खान साहब से, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाक सरज़मीन पार्टी दोनों, आपको पता है, रिस्पेक्टिवली उनका हिस्सा हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी एक चार्जशीट हमारे पास है। पहले तो आप ये बताइए कि ये गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदाम है, और ये कौन सी गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो आपको सिंध में काम करने से रोकती हैं? ये सवाल उठाया है और रेलेवेंट है और पूछा जा सकता है ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। आप जरा बताना फरमाएंगे। सना, ये कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। इलेक्शंस जब तक नहीं होते तो गैर आईनी भी नहीं। मैं समझा देता हूँ आपको। आइन के तहत लोकल गवर्नमेंट का कानून बना हुआ है और लोकल गवर्नमेंट का कानून ये कहता है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं होते, हुकूमत का ये इस्तेहकाक है कि किसी भी शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। माजी में इसी कानून के तहत रोशन शेख साहब को अपॉइंट किया गया, लईक अहमद साहब को 2 बार अपॉइंट किया गया, इफ्तिखार शलवानी साहब को अपॉइंट किया गया और अब मुझे अपॉइंट कर दिया गया। ये इल्ज़ाम लगता है कि जी हुकूमत को इलेक्शन फौरी तौर पर करा लेना चाहिए था। हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती है। मुझे बड़ी हैरत होती है जब सीनियर सियासतदान जो हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे, इस तरह की बात करते हैं। इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं होता। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराती है। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछ सकते हैं कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान भर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा पाए। सना, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर बल्दियाती नुमाइंदों ने और बल्दियाती इदारों ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया था। जब वसीम अख्तर साहब का टेन्योर मुकम्मल हुआ था, पंजाब में ऐसा नहीं हुआ था, इस्लामाबाद में ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई गवर्नमेंट ने उनको, नून लीग के जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, उनको अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं करने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलबत्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, मेयर थे, उनको उनका टेन्योर मुकम्मल करने दिया। तो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करा लेगा, इलेक्शन हो जाएंगे, मेयर इलेक्ट होकर आ जाएगा। मुझे हैरत ये बड़ी होती है कि जो लोग माजी कहते थे कि इख्तियारात नहीं है केएमसी के पास, अब वो क्या उनको फर्क पड़ा है कि मुर्तज़ा वहाब वहां पर आ गया है या सिंध हुकूमत जो है उसको डायरेक्टली चीजों को देखने की कोशिश करिए, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी मेयर जो है वो मुर्तज़ा वहाब नहीं हो सकते। मैं तो ये साबित करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि उन्हीं इख्तियारात में रहते हुए उसी कवानीन के तहत आप डिफरेंस ला सकते हैं, और इंशाल्लाह वक्त बताएगा
कि जो मेरी एक जेन्युइन एफर्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेन्युइन एफर्ट है कराची के मसाइल सॉरी, को मुझे हल आपको करने रोकना की, पड़ेगा, वो कैसे ठीक होता है। है? मैं आपको आप अपनी तारीफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी तारीफ करने के लिए हम बैठे हैं, या आमिर खान साहब कर चुके हैं। आपकी तारीफ तो आप खुद करेंगे, अपने काम के थ्रू आप अपने आप को मनवाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप जिस पार्टी से रिलेटेड है, जिस पार्टी से डायरेक्टली आपका ताल्लुक है, हाँ, लेकिन आपको टाइम क्यों दें? आपको क्यों टाइम दें? आपको क्यों टाइम दें? आप जरदारी साहब को रिपोर्ट करेंगे, आप जरदारी साहब जो कहेंगे वही करेंगे, जो बिलावल कहेगा वही करेगा। आप कहेंगे, आप तो पार्टी का हिस्सा ना, क्योंकि आप एक पार्टी का हिस्सा हैं। आप इंडिपेंडेंट तो नहीं है, आप उस पार्टी की बात तो मानेंगे जो कि करप्ट है। मैं नहीं कह रही, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने आप पर इल्जाम लगाया कि करप्शन से घिरी एक दास्तान है जी, और आप दागदार हो जाएंगे, इस दागदार पार्टी का हिस्सा हैं आप, क्योंकि तो हम एरिया आप तो इतने जकड़ जाएंगे कि काम नहीं कर सकेंगे। मैं आपको गुजारिश करता हूं, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के एक सियासी रहनुमा हैं, पार्लिमानी सियासत करते हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं। आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के साबिक सदर हैं। इनकी गाइडलाइन लेना, पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है। मुझ पे इल्ज़ाम वो लोग लगा रहे हैं जिनके ऊपर माजी में ये दाग है, जिन्होंने एंटी पाकिस्तान सियासत की है, जिन्होंने शायद कराची के मसाइल हल करने की कोई जेन्युइन एफर्ट नहीं की। तो मैं कोई माजी की चीज़ों पर नहीं जाऊंगा। मैं चाहूँ तो उन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगा सकता हूँ कि पिछले 40 साल में इस शहर में क्या क्या खराबियां पैदा की गई डिलिबरेटली। लेकिन मैं आज भी अपने उन सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को कहना चाहूँगा कि कराची के बेहतरीन मफाद में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उस कोशिश में हमारा साथ दीजिए। हम कोशिश के ज़रिए कराची के मसाइल हल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात होंगे, जो बेहतरीन बंदा होगा कराची की आवाम उसको मुंतखब कर लेगी, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, पीएसपी से हो, एमक्यूएम से हो, जमात इस्लामी से हो। लेकिन कम से कम कराची वालों को ये हक तो दें कि हुकूमत संजीदा कोशिश कर रही है कि अपने बल्दियाती इदारों के जरिए डिलीवर करे, और अगर वो कोशिश हो जाती है और वो कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ कराची का भला होगा। नहीं, कराची का भला तो तब होगा ना जब आप लोग जैसे करप्ट लोग, जो 10,000 अरब से जायद रकम आई है 13 साल में, पिछले 13 साल में 10 अरब से ज़्यादा, ये बात अग्री कर रहे हैं आमिर खान साहब भी, और ये फिगर कोट किया है मुस्तफा कमाल साहब ने। और मुझे बता दीजिए कि जो आप कोशिश की बात जिस तरह कर रहे हैं ना, इसके लिए वसाइल चाहिए होते हैं, वसाइल के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे के लिए आपको पैसे अगर ऊपर से नीचे ही नहीं फ्लो होंगे, आपके पास आएंगे ही नहीं, सीएम लेके बैठ जाएंगे या कहीं और लगा देंगे अकॉर्डिंग टू अदर्स, जिस तरह से करप्शन हो रही है, तो मुर्तजा आप क्या करेंगे फिर? आप किस तरह अपने आप को प्रूव करेंगे? क्या करेंगे? पैसा आपके पास होगा नहीं, वसाइल आपके पास होंगे नहीं, आप क्या कोशिश करेंगे? मैं सनत चाहता तो मैं भी माजी के ऊपर चले जाता और कहता कि जी इनके ऊपर ये इल्जामात हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, छोड़ दीजिए उस चीज़ को, वक्त फैसला करेगा इन चीज़ों के बारे में। मैं एक दो सवाल आपके सामने रखता हूँ। कभी आपने ये पूछा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कि पिछले चार सालों में जो इख्तियारात वसीम अख्तर साहब के पास थे, जिन टैक्सेस को कलेक्ट करने का इख्तियार था, जिसमें म्यूनसिपल टैक्स एक बड़ा अहम टैक्स है, कितने उन्होंने टैक्सेस को इकट्ठा किया? जो प्रॉपर्टीज केएमसी की मौजूद हैं जिसके ऊपर कब्जा कर लिया गया, चाइना कटिंग हो गई, उसको रिट्रीव कराने के लिए उन्होंने क्या काम किया? जो प्रॉपर्टीज उन्होंने कौड़ियों के दाम रेंट आउट की हुई हैं, उसको उस रेंट को रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या काम किया? पब्लिक प्राइवेट पार्टी, चले मैं कहता हूँ वसाइल भी छोड़ दीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वसीम अख्तर साहब ने क्या कोशिश की कि वो कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम कर लें? कोई एक पार्क मुझे बता दें, कोई एक अस्पताल मुझे बता दें, कोई एक सड़क बता दें जो कि वसीम अख्तर साहब के दौर में कराची शहर में पिछले 4 सालों में बेहतर हुई हो। तो मैं समझता हूँ कराची वालों को ये हक तो है ना कि अगर हुकूमत एक संजीदा कोशिश कर रही है, और आप अगर अपनी भी चार्जशीट रख दे सामने, आप लोगों ने क्या कर दिया, कौन सा पार्क, कौन सा अस्पताल, कौन सी चीज, मतलब ये सब आपसे भी सवाल उठेंगे ना मुर्तजा वहाब साहब। अब आप कहाँ लेके जाएंगे इस कराची को? कराची डूब जाता है थोड़ी सी बारिश के बाद जी, तो आप क्या करेंगे? मतलब आपके पास क्या है, मतलब व्हाट? एंड देखिए, आप एक बैरिस्टर हैं, बाय प्रोफेशन यू आर अ बैरिस्टर। एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्स अ डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क, यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस। ये तो बात उठेगी, तो कैसे आप इसको ओवरकम? मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेटर की डिग्री कौन सी होती है? ये बड़े लोग सवाल उठाते हैं कि मुर्तजा वहाब साहब के पास वो तजुर्बा नहीं है। मुझे बता दें, क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब ऊपर से सीख के आए थे चीज़ें? क्या वसीम अख्तर साहब ऊपर से सीख के आए थे? क्या नेमतुल्लाह साहब सीख के आए थे? इंसान तजुर्बा हासिल करता है काम करके। मैं 4 साल से हुकूमत का हिस्सा हूँ, सूबाई काबीना का हिस्सा हूँ, डिपार्टमेंट चला रहा हूँ, सेनेट का रुकन रहा हूँ, समझता हूँ गवर्नमेंट कैसे चलती है, समझता हूँ कवानीन कैसे बनाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी लोकल गवर्नमेंट का कौन सा प्रोविंशियल राइट है, कौन सा लोकल गवर्नमेंट का राइट है।
मुझे अपने हुकूक का अंदाजा है, तो प्लीज ये मुझे सिखाए ना लोगों को। हाँ मैं बदतमीजी नहीं करूंगा, हाँ मैं गालम गलोच नहीं करूंगा, हाँ मैं गलत काम नहीं करूंगा, हाँ मैं चीजों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे लगा कि मैं चीजें ठीक नहीं कर सकता तो मैं 4 साल तक उस ओहदे पर नहीं बैठा रहूंगा। जिस तरह वो लोग जो इख्तियारात का रोना रोते थे, वो 4 साल तक बैठे रहे, मरात एंजॉय करते रहे, मेयर के ओहदे पर फाइज रहे, लेकिन काम उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको सनक गिनवा सकता हूं कि कराची शहर में पिछले 3 साल, जिसके अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लोकल गवर्नमेंट पे है, पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, आप तीनों का मवाजना कर लें कि किस सियासी जमात ने कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट किए, काम किए। मैं गिनवा सकता हूँ मेरी सूबाई हुकूमत ने क्या काम किया, मैं गिनवा सकता हूं। तरजीहात क्या होंगी मुर्तजा वहाब? लास्ट मिनट है मेरे पास, तरजीहात क्या होंगी अगर आपको ये एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट में आप अपॉइंट हो गए हैं, आप कैरी ऑन करने को आपको रोक तो आप कोई नहीं सकता, अगर ये नहीं रोक ये मामला चल पड़ा तो तरजीहात क्या है आपकी, क्या करेंगे? पहले देखिए, मेरी तरजीहात ये है कि मैं फायर फाइटिंग ना करूं इन लोगों के साथ। मेरी तरजीहात ये है कि मैं जो केएमसी के मामलात हैं उसको इंडिपेंडेंट अंदाज से चला सकूं। अगर रोज इस तरह की इल्जाम तराशी की जा रही होगी तो आप मुझे बताइए काम किस तरह होगा। मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जहां जहां बॉटलनेक्स खत्म करके चीजों को बेहतर किया जा सकता है, ख्वाह वो कितनी छोटी चीज क्यों ना हो, वो चीजें की जाएंगी। मैं केएमसी को फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़ा करना चाहूंगा ताकि केएमसी फाइनेंशियली वायबल, tall claims Murtaza, tall claims, that's all we have time for, that's all we have time for, tall claims Murtaza, all the best, thank you very much for joining us and अपना पहले बहुत शुक्रिया। हमने बात करी थी कराची की और हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर जो कि अपॉइंट हुए हैं मुर्तजा वहाब साहब, उनकी बात गुफ्तगू आपने सुन ली, उनके खिलाफ जो चार्जशीट थी वो भी आपने सुन ली, जो इस मुल्क में काम कर चुके हैं वो भी आपने सुन लिए, और जो कराची में जानते हैं वो कराची की असलियत भी ज़रूर जानते हैं। ये बचा कुचा सच आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह।